Hello everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point. Today I am here with the new chapter Physical and Chemical Chain. This is the first part of this chapter, so let's start our video. First we will discuss about the topics to be covered in this video. So our first topic is introduction, second is physical change, next chemical change. After that, at the last, we will discuss about the characteristics of physical and chemical chain. So let's start with the introduction. In the introduction, we will see what is physical and chemical change through an example. First, I have taken here a duck that is made up of paper. This art is known as origami. In the origami, paper fold in different ways and different things are made by the origami. इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये डक बनी हुई है पेपर को फोल्ड करके बनाई गई. ओके, तो यहाँ पर पेपर को फोल्ड करने से इसमें कोई भी इसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, जो इसके एटम्स हैं वो एज इट इज हैं. ठीक है, जो फोल्ड के अंदर है तो. और सपोज अगर ओरिगेमी में इस पेपर को फोल्ड करने के बजाय या फिर हम ऐसे करें कि कुछ हम पेपर को कट करके पीसेस में काट के उसके बाद कुछ बनाए, that means there is no change in the molecular structure because in the cut pieces and the whole piece moleculars are same. तो ये क्या है आपका that's why it is a physical change, क्योंकि इसके कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ओके, तो ये आपका है फिजिकल चेंज. और फिजिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है और रिवर्सिबल भी हो सकता है. रिवर्सिबल कैसे, जो डक है ये आपकी, सपोज आपने इस पेपर को अनफोल्ड कर दिया, पूरा ओपन कर दिया, देन यू कैन गेट द पेपर इन ओरिजिनल फॉर्म दैट विच यू हैव टेकन इन द अर्लियर. तो आपका पूरा पेपर एज इट इज मिल जाएगा. तो ये आपका कैसा होगा, रिवर्सिबल चेंज हो गया. ठीक है, डक को पूरा आपने अनफोल्ड करके वापस आपका पेपर आ गया. लेकिन अगर आप इसको कट कर देते हैं, ठीक है, अगर पीसेस में कट कर देते हैं, then you cannot get back your paper in original form because it is in pieces now. But now because you can't get, that's why it is a irreversible change. Okay, but it is a physical change because the molecular structure of pieces and the whole are same. कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जैसे होल पेज में थे वैसे ही आपके पीसेस में है. सपोज इसकी जगह फिजिकल चेंज का एग्जांपल और भी ले सकते हैं. सपोज एक आपका प्लेट है क्रॉकरी की जो होती है, ठीक है, वो आपकी टूट जाती है. तो आप अगर एक पीस का देखेंगे जो स्ट्रक्चर है, जो उसका अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो और एक होल का सेम है. ठीक है, देयर इज नो चेंज. तो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है. बट ब्रोकन प्लेट्स के जो पीसेस हैं, you can't get by the pieces of by the pieces you can't get whole piece of plate. That means it is a physical change. Okay, but क्या है यहाँ पे, irreversible है. इसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से पेस्टिंग के थ्रू भी आप जैसा अर्लियर या ओरिजिनल पीस था वैसा आपको नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज बट इट इज अ इरिवर्सिबल. ठीक है, तो इसी तरह जैसे ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है. फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है. तो इस तरह से ये फिजिकल चेंज है जिनमें कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है, एटम्स का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट I have taken example, it is also of paper, but here you can see this is a burning paper. okay, यहाँ पर पेपर क्या है आपका, जल रहा है, बर्न हो रहा है. इसमें क्या होता है कि आफ्टर बर्निंग यू विल गेट ashes of paper. ठीक है, that means here it is a chemical composition is totally different from the paper which you have taken earlier. आपने जो पेपर पहले लिया है इसमें से और इस एसेस में से
जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप अगर कंपेयर करेंगे तो टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका अनबर्न पेपर है, इसके मॉलिक्यूल अलग हैं, और ये ऐश एक न्यू सब्सटेंस है। तो केमिकल चेंज में होता क्या है? अ चेंज इन विच यू गेट अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एक कोई न्यू सब्सटेंस आपको मिलता है केमिकल चेंज के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पेपर था, ये अलग है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, इसमें एटम्स अलग तरह से अरेंज है, इसके मॉलिक्यूल्स अलग तरह से अरेंज हैं, लेकिन क्या है, ऐश जो है एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। इसी तरह से बर्निंग ऑफ कोल आपका केमिकल चेंज है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। या फिर कुकिंग ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, दीज आर केमिकल चेंज, बिकॉज you can't get back your substance back in original form, okay, after the change। यहाँ पर अगर केमिकल चेंज या किसी भी तरह का चेंज हो रहा है तो क्या है, वो आपको जो सब्सटेंस आपने लिया था वो आपको वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा। ओके, सो I hope you have understood. I have given an overall look about the physical change and chemical change. So let's see. Now we will discuss about the physical and chemical change in details. First, physical change start करने से पहले we should discuss about the physical properties, because we know the change in the physical properties is known as physical change. So first we should know what are physical properties. So there are 4 physical properties: size, shape, state and temperature. When you get a change in these 4 properties, that means there is a physical change. Okay, so first size, agar suppose you have taken a whole paper, okay, and just cut into pieces, so it is a different या change in size हो गया। अब क्या है, size pieces में आ गए, छोटे हो गए। ठीक है, shape का suppose you have taken a paper and just crushed it, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें आपका शेप भी चेंज हो गया। ठीक है, क्रश्ड कर दिया या फिर श्रेडेड कर दिया, तो अगर आपने कट भी कर दिया तो भी शेप में चेंज है। ठीक है, स्टेट में चेंज क्या होता है, सपोज देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें क्या है, अगर स्टेट में चेंज होता है तो वो भी आपका फिजिकल चेंज है। सो टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेट वी विल टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का एग्जाम्पल आपका इसके लिए बहुत बेस्ट है कि सपोज आपने वाटर लिया और आपने इसको फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम आइस। ठीक है, फ्रीज होने के बाद ये क्या बन गया, आइस बन गया। तो अब क्या है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया। फर्स्ट इट वॉज वाटर, मीन्स इन द लिक्विड फॉर्म, नाउ इट इज इन सॉलिड फॉर्म, दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन स्टेट, बट molecules are same, they are same as it is as it was in the water। जो water में थे वही आपके ice में भी है। now just take out ice and keep it into room temperature, after some time you will get water because it will melt, तो आपको water मिल जाएगा। that means अब यहाँ पर भी state change है, कैसे, solid से liquid में आ गया। okay, तो स्टेट में चेंज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। अब अगर आपने इस वाटर को बॉयल कर दिया तो बॉयल होने के बाद वाटर वेपर्स निकलेंगे, जो आपके वाटर वेपर्स इनका मॉलिक्यूल्स जो है ये भी सेम एज इट इज वाटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर वेपर्स को जब कंडेंस करते हैं तो फिर से वाटर बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आर सेम इन ऑल 3 स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि साइज, शेप भी इनका बदला और स्टेट भी बदली। वाटर के साथ एक बेस्ट एग्जांपल होता है जिनमें ये आप तीनों चीजें इसमें देख सकते हैं, और टेम्परेचर भी यूज होता है। कैसे, टेम्परेचर डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर हुआ तो आइस क्या हो गई, वाटर बन गई। जब और हाई किया तो वाटर वेपर में चेंज हो गया, या फिर हमने टेम्परेचर को लो कर दिया तो क्या हो गया, आपकी आइस बन गई। तो यहाँ पर आप जो साइज, शेप, स्टेट और टेम्परेचर में जब डिफरेंसेस होंगे तो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज है, और दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
इसमें एक चीज और ये भी है कि इसमें आप जो ये शेप, साइज और स्टेट में चेंजेस होते हैं, सो इनके ये चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल चेंज ऑल्सो। sometime it is irreversible, almost time it is a reversible, because you can get your original some substance back by any physical method, by using any physical method। कोई आप physical method use करके आप अपना original substance वापस आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो that's why it is a physical change, and physical change is also reversible change। सो आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी, और आगे जो एग्जाम्पल होंगे वो इस पे बेस्ड होंगे, तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी अबाउट द डिफिनिशन ऑफ द फिजिकल चेंज। अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस get changed and no new substance is formed is called a physical change। ठीक है, इस चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, और केवल चेंज किसमें होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, विच वी हैव सीन अर्लियर। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। ये चीज एक आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी होगी। So here I have taken some examples related to the physical change. First is stretching of a rubber band. Suppose आपने एक rubber band ली हुई है और उसको आप stretch करते हैं, and as you release the rubber band, it get back into its original position। तो आपका क्या हुआ, there is no change in molecules, there is no production of any new substance। That's why it is a physical change, ठीक है। और फिजिकल मेथड भी क्या है, मेथड ये है कि फर्स्ट आपने स्ट्रेच किया, फिर आपने रिलीज कर दिया, तो ये आप एक फिजिकली उसमें कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये फिजिकल मेथड के थ्रू अगर आप वापस अपना ओरिजिनल सब्सटेंस गेन कर लेते हैं, दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो फिजिकल चेंज ये वाला था रबर बैंड के साथ, इट इज अ रिवर्सिबल ऑल्सो। But grinding of substance, it is a physical change, but it is not a reversible change. It is a irreversible change. How? Because suppose grinding of wheat, अगर आप wheat को पीस लेते हैं, जैसे कि आपने आटा घर में यूज होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो गेहूं से आटा आपको मिलता है, लेकिन आप क्या आटे से वापस गेहूं बना सकते हैं? नहीं। तो दैट मीन्स फिजिकल चेंज तो है, और फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जो मोलिक्यूल्स आपके गेहूं के अंदर थे, ठीक है, व्हीट के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वही आपके आटे में भी है, ठीक है। बट क्या है, आप आटा से गेहूं वापस नहीं बना सकते। दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज, बट इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन of the substances on heating and cooling, ठीक है। We have learned in the class 6th, that means any substance when it get heated, it expand, and on the cooling it contract, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि अगर जो आयरन रिम होती है, उसको जो वुडन व्हील के ऊपर जब इसको कवर करते हैं, तो उसमें करते क्या है, पहले उसको जो आपने आयरन व्हील लिया हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको हीट में रखते हैं, ठीक है। और हीट में रखते ही ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक। उसके बाद में व्हील के ऊपर इसको लगा करके उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने पे क्या होता है, ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस वुडन व्हील के ऊपर फिक्स हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से इसका साइज थोड़ा छोटा लिया जाता है, व्हील से, वुडन व्हील से थोड़ा सा छोटा लिया जाता है, बट जैसे ही इसको हीट देते हैं तो ये एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने से ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हीटिंग से सब्सटेंसेस जो होते हैं एक्सपैंड करते हैं। अगर आप एग्जांपल इसमें वाटर का ले लें, आइस है, सपोज आइस आपने रख दी और उसमें आपने हीट दिया, तो ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, लूज होता जाएगा, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगेंगे। दूर दूर होंगे यानी कि एक्सपैंड करेगा, उसका साइज बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया कि एक फिजिकल मेथड होता है। क्योंकि अगर आयरन रिम की अगर बात करें, तो आयरन रिम क्या होता है,
आयरन रिम ही रहता है, चाहे वो एक्सपैंड हो जाए चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं सेम है एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है। वैक्स आपने देखी होगी, कैंडल में देखी होगी, लेकिन समटाइम्स आपने देखा होगा कि कैंडल जब बर्न हो रही होती है, कुछ आइस जो होती है सॉरी कुछ वैक्स जो होती है मेल्ट होकर बिल्कुल वाटर की तरह लिक्विड में चेंज हो जाती है और फिर नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप आकर के नीचे जैसे ही ठंडी होती है थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर आपने सपोज वही वैक्स आपने कलेक्ट कर ली और उसके बाद में किसी कंटेनर में रख के आपने उसको हीट दे दी, तो वो क्या होगा, वो मेल्ट होकर उसमें पूरा वाटर की तरह बन जाता है, ठीक है। जैसे ही और ठंडा हुआ वो वापस आपका जम जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो इसमें आपने देखा फिजिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स में ये तो सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो और मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, और इसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आपने देखा टेम्परेचर में भी चेंज होता है, ठीक है। कैसे, हाई टेम्परेचर पे लिक्विड और लो टेम्परेचर पे सॉलिड। तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। नेक्स्ट है आपको फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स को आप बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे मैंने आपको स्टेट चेंज इन वाटर बताया था। कैसे कि वाटर जो था, अगर उसका टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो सॉलिड में आ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है तो लिक्विड में आ जाता है, और अगर टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हाई होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन के थ्रू वो वाटर वेपर में चेंज यानी गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में होता क्या है कि आपका वाटर इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर एवेपोरेट होता है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो क्या जाता है ऊपर ऊपर, जैसे आज इट गोज हाई एंड इट गेट्स कूल्ड एंड कन्वर्ट इनटू आइस, एंड ये आपकी आइस ही जो होती है वो क्लाउड्स में होती है। फिर क्या होता है, जब क्लाउड्स में उनके कंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी कम हो जाती है या इतना ज्यादा वो ओवरलोड हो जाता है, तो उसमें से आइस वहां से निकलने लग जाती है, ठीक है, जो आपके रेन के रूप में आती है। कैसे, आइस तो ऊपर बहुत हाइट से ऊपर से आइस आ रही है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये एटमॉस्फेयर में आती है, मतलब एटमॉस्फेयर में और नीचे की तरफ आती है, तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और बढ़ने से क्या होता है, आइस जो है चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है, और वही रेन ड्रॉप्स आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी आपका फिजिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो रहे हैं वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट इज हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट्स। हैमरिंग का मतलब जब हथौड़ा चलाते हैं तो क्या होता है, मेटल्स पे जब हैमरिंग की जाती है तो शीट मतलब कि मेटल जो है वो पतला होता जाता है, और हैमरिंग करने से पहले मेटल्स को बहुत ज्यादा हीट दी जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो नाइफ होती है या फिर स्पेड होते हैं, इस तरह के जो होते हैं औजार या जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनको पहले गर्म किया जाता है, और ये आयरन मेटल होता है, आयरन को खूब गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उस पर हैमरिंग की जाती है तो वो पतला होता जाता है, ठीक है, थिन शीट्स में चेंज हो जाता है। लेकिन जैसी जरूरत होती वैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी नाइफ होती है वो काफी पतली होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें हैमरिंग के थ्रू इसको थिन शीट में चेंज किया जाता है। यानी कि आप देखें कि जो अगर थिन शीट है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि अभी भी Fe है में मेटल एज इट इज है मेटल के मॉलिक्यूल्स, और अगर वो थिक है तो भी उसमें सेम है। तो फिजिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि इसके कोई भी नया आपको सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो मेटल पहले था वही मेटल अभी भी है। और इसका सेकंड एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम फॉइल है। एल्यूमिनियम फॉइल तो आप लोग यूज करते ही होंगे टिफिन वगैरह में। तो एल्यूमिनियम फॉइल में आपने देखा कि कितनी पतली शीट होती है, लेकिन क्या है, वो है तो एल्यूमिनियम, अभी भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, एल्यूमिनियम के हैं। जो आपके जैसे कुकर है एल्यूमिनियम का, उसमें भी आप देखेंगे कि कुकर में जो मॉलिक्यूल्स हैं सेम एज इट इज एल्यूमिनियम फॉइल में है। तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, केवल उसकी शीट पतली हो गई, थिन शीट में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, ओके। So there is no formation of new substance, that's why it is a physical change. Next is stretching of metals to form wires. सेम आपका यहाँ पे है। सपोज आपने एक आपने देखा होगा आयरन रॉड होती है जो, ठीक है, आयरन रॉड आपने देखी होगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो आपने देखा होगा कि आयरन रॉड अलग अलग
उनकी थिकनेस होती है, कुछ ज्यादा पतली होती हैं, कुछ थोड़ी मोटी होती हैं, कुछ और भी बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन के साइड पे कभी जाएं या देखें तो वहां पे देखेंगे आप कि आयरन रॉड्स बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी होती हैं। तो वो क्या है, वो भी एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, ठीक है। अब अगर आप पतले आयरन रॉड में देखें तो वही है, सेम मोलिकुलर स्ट्रक्चर एफ ही मिलेगा आपको, है ना, आयरन। और अगर मोटा ले लें आप तो उसमें तब भी क्या है, सेम एज इट इज मॉलिक्यूल्स होंगे Fe के, यानी कि आयरन के, ठीक है। तो इसमें क्या देखा आपने कि कितना, अब इसको स्ट्रेच करें। सपोज आपने जो आयरन रॉड देखी है तो वो आपने देखी है आयरन की, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपर वायर की बात करें तो कॉपर वायर जो वायरिंग में घरों में यूज किया जाता है, तो अगर इनको आप, ये तो इंसुलेटेड होते हैं, प्लास्टिक कोटेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो इनके अंदर बहुत ही पतले 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 कई सारे आपके कॉपर वायर्स होंगे, ठीक है, जो थोड़े रेडिश कलर में आपको दिखाई देंगे। तो वो कैसे बनाए गए, वो स्ट्रेचिंग की गई है। और अगर कॉपर की बात करें तो आपने घरों में आजकल तो वाटर बॉटल भी कॉपर की आने लगी हैं, ठीक है, वो देखी होगी। या फिर घरों में नहीं ज्यादा देखा होगा तो एज एटलीस्ट आपने घर में जो घर में पूजा करने के लिए जो लोटा होता है वो तो देखा ही होगा, ठीक है। वो आपका क्या होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो वो कॉपर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स आपके कॉपर वायर्स के एक थिन वायर के अंदर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनको स्ट्रेच करके थिन वायर्स में चेंज किया गया है, कोई उनके मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेचिंग भी क्या हो गया, आपका एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दीज एग्जांपल्स अबाउट द फिजिकल चेंज. So let's move on. Next topic. Our next topic is chemical change. Now we will discuss what is chemical change. Actually, change in chemical properties is known as chemical change. ठीक है. So chemical properties के बारे में देख लेते हैं कि chemical properties क्या होती हैं. First is chemical composition. केमिकल कंपोजिशन जो होता है, यानी कि मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है। हाँ, यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज डिपेंड ऑन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, या इनडायरेक्टली केमिकल कंपोजिशन को मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है इसमें मोलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। जो मोलिक्यूल्स पहले होते हैं वो दोबारा अरेंज होकर के एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे डिटेल में definition के साथ में और examples के साथ में. So first we will discuss about the definition. A change in which new substance or substances with entirely different chemical composition and proper properties, the original substance is or are formed is called chemical change. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी जो केमिकल चेंज उसमें न्यू सब्सटेंस जरूर आपको मिलेगा, वो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो केमिकल प्रॉपर चेंज के थ्रू जो सब्सटेंस मिलता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि जो आपने सब्सटेंस लिया पहले, फिर केमिकल चेंज हुआ, उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस आया उसकी प्रॉपर्टीज और पहले वाले ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो गया है, यानी केमिकल कंपोजिशन एक तरह से चेंज हो गया है, तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट इज एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स, ठीक है। फायर क्रैकर्स तो आपने देखे होंगे, दीपावली में बहुत आपने यूज भी किए होंगे और आप लोगों को तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स में होता क्या है, आप इनको जलाते क्यों हैं? आप जलाते हैं क्यों? इसकी लाइट की वजह से और इसके साउंड की वजह से, ठीक है। बट यू डोंट नो दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एंड harmful gases. Okay, that's why nowadays you are told this don't use firecrackers. ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं, ये एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स आपका केमिकल चेंज में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब ये एक्सप्लोड हो जाता है, आफ्टर एक्सप्लोजन यू विल सी देयर इज अ एशेज, यू विल सी सम पेपर पीसेज एंड एशेज, बिकॉज जो ओरिजिनल सब्सटेंस था
वो तो उसका कुछ अता पता नहीं होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, एक केमिकल चेंज होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। और न्यू सब्सटेंस क्या बनता है, ऐश बनती है, राख बन जाती है, ठीक है। और क्या बनते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं, मतलब बर्न्ट पेपर पीसेज होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत पेपर यूज करते हैं, तो बर्न्ट पेपर पीसेज होते हैं, इसलिए इसमें एक न्यू सब्सटेंस बन के आता है, तो आपका ये हो गया केमिकल चेंज। और इसमें साथ में हीट, लाइट, साउंड और गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज ये भी देखेंगे कि जो केमिकल चेंज होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हीट, लाइट, साउंड या गैसेस का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। और इसमें हीट की देखिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया है, तो लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, कई बार हीट प्रोड्यूस की जाती है और कई बार हीट एब्जॉर्ब भी की जाती है ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ठीक है। क्योंकि वहां कहीं ना कहीं एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और केमिकल रिएक्शन में या तो हीट को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी, इस पर भी आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। Our next example is change in color of fruits and vegetables on keeping in air. अच्छा, अब आप इसमें क्या देखेंगे कि चेंज इन कलर, हमने अभी शेप साइज की बात की थी फिजिकल में, अब यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज होता है यानी कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपका केमिकल चेंज है। तो एग्जाम्पल आप घर पे भी देख सकते हैं, वेजिटेबल्स में अगर आप लेंगे पोटैटो, तो आप देखेंगे ब्रिंजल लेंगे उसमें देखेंगे, या फिर फ्रूट्स में अगर आपने एप्पल लिया है, गुआवा लिया है, तो उसमें देखेंगे। आप उसमें करिए क्या कि उसको पीसेस में काट दीजिए, ठीक है, और काट के ओपन ऐसे करके कट पीसेस को एयर में रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल सी इट्स कलर हैज चेंज, इट बिकम्स सम ब्राउनिश, ओके, तो ब्राउनिश कलर इसका हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स आपके वेजिटेबल या फ्रूट्स में है, वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ या एयर में जो गैसेस डिफरेंट प्रेजेंट है उनके साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन होती है तो इसमें क्या है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। हमने कहा था भी क्या यहाँ पे कि आपकी हीट या तो प्रोड्यूस होगी या तो इवॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पर एक आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना तो प्रोड्यूस हो रही है ना तो इवॉल्व हो रही है। तो इसमें तो भी ये जो है ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। कलर में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, जो अपर लेयर है उस कट फ्रूट की, वहां पर एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, और उसी न्यू सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है जिसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस बन गया, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। अब ये जो कलर में चेंज हुआ है, ये दिस प्रोसेस इज सेम एज इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक तरह का रस्टिंग जैसा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर फ्रूट्स के साथ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ करके कुछ ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ओके। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में आप क्या देखेंगे कि जो फूड हमने खाया उसका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने पे क्या होता है कि डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सब्सटेंस। तो डाइजेशन वैसे भी आपको पता है एक तरह का केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और जो बचता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, एक न्यू सब्सटेंस होता है वो भी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड को आप एक बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज पोटैटो आपने ली है, पोटैटो की आपको सब्जी बनानी है, ठीक है। पोटैटो को आपने कट कर लिया पीसेज में, तो आपने देखा कि जो कट पीसेज हैं या होल पोटैटो के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हैं। अभी आप ऐसे ही करके देख सकते हैं, मतलब देखने में ही आपको, आप उसके मॉलिक्यूल्स को ना भी ऑब्जर्व कर पाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखने में दोनों सेम है, ठीक है। जब आपने उसको कट किया है, तो जब आपने पोटैटो को कट कर दिया पीसेज में, दैट इज फिजिकल चेंज, but it is a irreversible because you can't get whole potato by the pieces. पीसेस से आप उनको होल पोटैटो नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिजिकल चेंज है क्योंकि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन इरिवर्सिबल है क्योंकि आप उसको वापस अर्लियर ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ले सकते, ठीक है। बट
कुकिंग ऑफ फूड यानी कि अब आपने क्या किया, उस पोटैटो को आपने सब्जी बनाने के लिए उसको क्या किया, कुक किया, ठीक है। उसमें कुछ आपने स्पाइसेस डाल दिए और आपने क्या किया, उसको हीट भी प्रोवाइड कराई, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब होने के बाद में केमिकल रिएक्शन हुए और उसके बाद में चेंजेस होने के बाद में एक न्यू प्रोडक्ट बन के आ गया जिसका कि टेस्ट भी चेंज होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा। तो ये आपका एक न्यू सब्सटेंस बना, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। और इसमें आपकी हीट भी यूज हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो सीड का जर्मिनेशन होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है वहां से रेडिकल और प्ल्यूम्यूल वहां से जर्मिनेट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो उसके अंदर कोटिलिडॉन्स होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि उस जर्मिनेटिंग सीड का या एम्ब्रियो का क्या बनते हैं, फूड बनते हैं। तो अब अगर आप देखें कि सीड जर्मिनेट हो चुका है तो उससे आप वापस तो आप सीड नहीं ले सकते। दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज। इसमें हुआ क्या, एक न्यू सब्सटेंस बन के आ रहा है। एक सीड था और उससे एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यू कांट गेट बैक योर सीड in the original form, that's why it is a chemical change. Next is formation of curd from milk, ठीक है। अब आपने देखा होगा, घर पे बहुत बार खाया होगा, यूज किया होगा, मिल्क एंड कर्ड both are different to each other because their properties are totally different, but they are made up of सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल एक चीज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मिल्क से ही कर्ड बनता है और मिल्क तो मिल्क है, ठीक है। लेकिन कर्ड की प्रॉपर्टीज मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये सोर होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मिल्क आपका सोर नहीं होता है। और मिल्क की जगह आप कर्ड को यूज भी नहीं कर सकते और ना ही कर्ड की जगह मिल्क यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिल्क से कर्ड बना, इसके केमिकल कंपोजिशन में बहुत चेंजेस आए और इसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आए, न्यू सब्सटेंस बन गया। दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। यहाँ पर फ्यूल्स जो है बर्न होते हैं। सपोज आपने वुड ले लिया, है ना, कोल ले लिया, केरोसिन और पेट्रोल, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके फ्यूल्स हैं। तो जब ये बर्न होते हैं तो इसमें क्या होता है, एसेस बनती है। अगर वुड की और कोल की बात करें तो एसेस बनती है। केरोसिन, एलपीजी वगैरह में क्या होता है, इसमें गैसियस प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बनता है एंड यू कांट गेट बैक योर सब्सटेंस इन ओरिजिनल फॉर्म। ये भी एक इसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन को आप समझ लेते हैं, ठीक है। दैट इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है। रस्टिंग मीन्स आपने सुना होगा, कई बार मम्मी आपकी बोलती होंगी, कढ़ाई में जंग लग गई, तवे में जंग लग गई। मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन सब्सटेंसेस होते हैं उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। और जो जंग लगती है यानी कि उसमें एक न्यू सब्सटेंस की लेयर बन जाती है, ठीक है, ऊपर ऊपर लेयर जो होती है। तो ये होती है रस्ट। जो ब्राउन लेयर दिखती है, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की, वो होती है रस्ट। और रस्ट क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है जो बना तो आयरन से है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ठीक है। तो ये आयरन के ऊपर जो रस्ट होती है वो बनती कैसे है, वो बनती है कि आयरन जब होता है और ड्यूरिंग अगर आप बात करें मॉनसून सीजन, तो मॉनसून सीजन में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वाटर कंटेंट एयर में बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर कंटेंट के साथ यानी मॉइस्चर के साथ में और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में ये आयरन रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, आयरन का जो फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है Fe होता है। और अगर आयरन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें Fe ही होंगे हर जगह, ठीक है। बट अगर हम देखें यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आयरन ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस, इट इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन मेटल। तो दैट्स व्हाई यू गेट अ न्यू सब्सटेंस। तो आपका यहाँ पर एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस आपको मिल रहा है।
तो ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल ऑफ chemical change. I hope you have understood chemical change properly. So next we will discuss about the differences between physical and chemical changes. ठीक है, मेरा टॉपिक वहां पे क्या था, characteristics of physical and chemical changes. But here I have written differences between physical and chemical changes. Actually, I have taken characteristics of physical change here and characteristics of chemical change here. So if you get any question such a type, write down some characteristics of physical change, then you can write these points there, and about the chemical change you can write these points there. But I have taken both the characteristics on the same page because I want to compare. I want to tell you differences and characteristics both are same, means both same on the same page, because कंपेयरिंग के थ्रू आप क्या होता है इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस लिखिए तो भी आपको यही लिखना है। अगर एक के बारे में पूछा जाता है केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ये वाले केमिकल चेंज के पॉइंट्स लिख दीजिए, ये वाले। ठीक है सारे। सो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बट इन केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। इसमें एक या एक से ज्यादा भी न्यू सब्सटेंस बन सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज अ टेम्परेरी चेंज। ठीक है, टेम्परेरी मीन्स थोड़ी समय के लिए होता है, बट इट इज अ परमानेंट चेंज, ये हमेशा के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी चेंज इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज इजिली रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। कोई भी सिंपल फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका प्रोडक्ट जो पहले था उसको, सब्सटेंस को आप वापस गेन कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, ये हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हैं। अगर एक बार फिजिकल चेंज हो गया तो आप अपना सब्सटेंस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आप ले सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज। ठीक है, इन द फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। ठीक है, बट इन द केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तभी तो आपका न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज दोनों तरह की, फिजिकल और केमिकल, सब चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज जनरली देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी। यहाँ पर जो फिजिकल चेंज होता है इसमें जनरली तो फिजिकल चेंज में उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, बट कभी कभी थोड़ा सा हीट एनर्जी टेम्परेचर में जब चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, लेकिन वो कैसा होता है आपका रिवर्सिबल में होता है, तो इसलिए क्या है कि वो फिजिकल चेंज आता है। बट इन द केमिकल चेंज, चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस एज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है, या तो एनर्जी यानी हीट एनर्जी की बात हो रही है कि या तो एक लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब भी की जा सकती है या फिर गिवन आउट यानी कि एवॉल्व भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरह का केमिकल चेंज में हो सकता है। So I hope you have understood today's video. I tried my best to give you a best knowledge. I hope it will enhance your knowledge also. So thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, be safe, be happy. Bye bye.